हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम राजस्थान की गणतांत्रिक जातियों के विषय में चर्चा कर रहे थे और राजस्थान की गणतांत्रिक जातियों के अंतर्गत हमने मालव जनपद की चर्चा की थी, मालव जाति की चर्चा की थी। हमने देखा कि किस प्रकार जो मौर्यों के बढ़ते हुए प्रभाव और सिकंदर के आक्रमण और इंडो यूनानियों के आक्रमण से बाध्य होकर के राजस्थान की जो जो दक्षिणी पंजाब की जो अनेक जातियां हैं, जो गण जातियाँ हैं, जिसमें मालव थे, अर्जुनाइन थे, योद्धे थे और सिवी थे, ये आदि जातियाँ हैं, वो दक्षिणी पंजाब को छोड़ कर के राजस्थान राजस्थान है वो आ जाती हैं। तो इन जातियों में जो मालव जाति है उसके विषय में हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी। आज हम सिवी जाति के विषय में चर्चा करेंगे। तो जो सिवी जाति है, जो सिकंदर के आक्रमण से, जो सिकंदर का जो आक्रमण हुआ, उस आक्रमण से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए है। जिस प्रकार अन्य जातियां हैं वो राजस्थान के अंदर आई, उनमें जो सिवी जाति है वो भी एक थी। तो देखिएगा, सबसे पहले हम सिवी जाति के विषय में ये देखेंगे कि सिवी जाति है वो उनका मूल निवास स्थान क्या था। तो देखिएगा, सिवी जो जाति है उसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद के अंदर जो दशराग्य युद्ध मिलता है, जिसके अंतर्गत राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया, उसमें जो अलीन है, पक्ते, बलनास और विषाणी है, उसके साथ सिवी का उल्लेख मिलता है, जिसे राजा सुदास ने पराजित किया दशराग्य युद्ध में। और इससे ये प्रतीत होता है कि सिवी जाति है वो एक प्राचीनतम जाति थी, मालव जाति की तरह। जहाँ तक हम इतरी ब्राह्मण में हम की बात करें तो इतरी ब्राह्मण में भी हमें सिवी जाति के राजा अमित्रतन्य का उल्लेख है वो मिलता है। और बौद्ध ग्रंथों के अंदर तो सिवी जाति का है वो विस्तार से है वो वर्णन मिलता है। विभिन्न बौद्ध ग्रंथ है उसमें विस्तार से इसका वर्णन मिलता है। और यहाँ तक जब हम जैसे मैंने आपको बताया कि सिकंदर का जो आक्रमण हुआ, तो सिकंदर के आक्रमण से त्रस्त होकर के है वो जो सिवी जाति है वो राजस्थान के जो 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 चित्तौड़गढ़ का जो एरिया है, जिसको नगरी या मध्यमिका कहा जाता है, वहाँ करके ये जाति है वो सेटल हो जाती है। तो इसका उल्लेख हमें जो जो यूनानी जो ग्रंथ है, यूनानी इतिहासकार है, वो इसका जो सिकंदर के साथ है जो 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 शिवियों का जो आक्रमण हुआ, शिवियों का जो संघर्ष हुआ, उसका उल्लेख है वो इसमें मिलता है। तो इसमें क्या है कि जो 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 यूनानी लेखक है, जिसमें कर्टियस है, स्ट्रेबो है, एरियन है, ये लिखते हैं कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब सिकंदर जो दक्षिणी पंजाब की जो जातियां हैं उनको पराजित करके वापस लौट रहा था, स्वदेश लौट रहा था सिकंदर, तब जो सिवी जाति है जिसका उल्लेख है वो जो ये यूनानी इतिहासकार हैं जो इसको सिब्रोई के रूप में करते हैं। तो सिवी जो जनजाति है वो सिकंदर के मार्ग के अंदर है वो एक अवरोध उत्पन्न करती है और अवरोध उत्पन्न के रूप के अंदर है वो इसका उल्लेख करते हैं। और जो एरियन नामक जो जो यूनानी इतिहासकार है वो सिवी जाति की वीरता और उसकी साहस है और उसकी जो एक विशाल सेना है उसका उल्लेख करता है कि सिवियों के पास 40,000 पदाती और 3,000 घुड़सवार थे। और एक तरह से सिवी जाति के विषय में ये एरियन है वो उल्लेख करता है कि ये लड़ाकू और जंगली जाति थी और युद्ध के समय अपने जो जो पड़ोसी जो अर्जुनैन है उससे सहयोग भी लेती थी। तो डियोडारस ने तो ये इसका ये वर्णन किया है कि सिवी जाति है वो सिकंदर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे और सिकंदर को उन्होंने, सिवी जाति ने, क्योंकि एक समृद्ध प्रांत था, उसने अनेक प्रकार के उपहार भी सिकंदर को दिए थे और इसलिए सिकंदर ने इस जाति को स्वतंत्र कर दिया था। लेकिन जो 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 कुछ इतिहासकार हैं वो इस बात का उल्लेख करते हैं कि सिकंदर ने सिवी जाति को पराजित किया। और एरियन, जैसे मैंने बताया कि एरियन ये उल्लेख करता है कि सिवी जाति है वो एक प्रकार से वीर और साहसी थे और ये जो 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 पशुचरम है, अर्थात
पशुओं की जो खाल है वो पहनते थे, और इनकी युद्ध की जो पद्धति थी बड़ी विचित्र थी। युद्ध के अंदर ये गदा और लाठियों का प्रयोग करते थे। तो एक तरह से जो ये विदेशी जो यूनानी इतिहासकार हैं वो शिवी जाति को एक असभ्य और बर्बर जाति के रूप में इसका उल्लेख करते हैं, जो कि पंजाब में निवास करती थी, जिसका सिकंदर से है वो मुकाबला हुआ। लेकिन जो राजस्थान में रहने वाली जो शिवी जाति थी वो सुशुष्कर थी, और एक प्रकार से हम कहें कि एक तरह से संस्कार संपन्न थी। इसलिए कुछ इतिहासकार हैं वो जिसके अंदर डॉक्टर एस के पुरोहित हैं, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जो दक्षिण पंजाब के अंदर जो शिवी जाति निवास करती थी, जिसको सिब्रोई के रूप के अंदर जो यूनानी इतिहासकारों ने उल्लेख किया है, वो राजस्थान में रहने वाली जो शिवी जाति है वो अलग थी, जो नगरी प्रदेश में रहती थी वो अलग थी। इसका उल्लेख करते हैं, ये एक रिसर्च का विषय है, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि जो शिवी जाति है वो सिकंदर के आक्रमणों से जो जनजाति है, जो जिसको गण जाति कहा जाता है, ट्राइब्स कहा जाता है, रिपब्लिकन ट्राइब कहा जाता है, वो एक प्रकार से दक्षिणी पंजाब से ही है, वो राजस्थान के अंदर है, वो आकर के नगरी नामक स्थान पे आकर के वो सेटल होती है। तो देखिएगा जो शिवी जाति है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिवी जाति का जो उल्लेख है वो जो इसका जो उल्लेख मिलता है वो हमें ऋग्वेद के अंदर मिलता है, और जैसे मैंने बताया कि बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख है वो विस्तार से इसका विवेचन किया गया है। हालांकि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र है उसमें है वो एक तरह से है वो शिवी जाति का उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन इसके अलावा जैसे दूसरे बौद्ध ग्रंथ है जिसमें महावस्तु है या विनय पिटक है या जातक ग्रंथ है, उनमें क्या है कि विस्तार से शिवी जाति का उल्लेख मिलता है। और महावस्तु में तो यहाँ तक उल्लेख मिलता है कि बौद्ध धर्म का जो प्रसार है वो शिवी जो शिवी के अंदर है वो हुआ, और महावस्तु के अंदर में एक प्रकार से जो शिवी है उसका जो उल्लेख है, जो विभिन्न प्रकार के जो जनपदों का उल्लेख है उसमें शिवी का उल्लेख भी वो मिलता है। जहाँ तक हम बौद्ध धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ थे विनय पिटक की हम बात करते हैं, तो उसमें विनय पिटक के अंदर एक सुंदर वर्णन इसमें मिलता है, और विनय पिटक में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जो शिवी है वो एक जो देश है वो काफ़ी समृद्ध था। जो शिवी जो गण है या शिवी जनपद है वो काफ़ी समृद्ध था, और वहाँ एक तरह से बहुमूल्य और सुंदर जो दुशालों के लिए वो प्रसिद्ध था। शिवी जनपद को एक तरह से सुंदर दुशालों के लिए वो एक तरह से प्रसिद्ध माना जाता है। इसका वो प्रमाण ये देते हैं कि जो विनय पिटक के अंदर है वो इस बात का ये प्रमाण मिलता है कि जो अवंती का जो शासक था चंड प्रदोष, जब पांडु रोग या पीलिया रोग से जब पीड़ित हुआ तो बिंबिसार ने अपना राजवेद जीवक है वो अवंती के जो नरेश है चंड प्रदोष है उसके इलाज के लिए भेजा। और तो उस समय जो जीवक को है वो जो जीवक को वो दुशालाएँ वो भेंट की गई थी, और ये जो दुशालाएँ हैं वो जीवक ने बाद में बुद्ध को दे दी थी। तो इनसे ये विनय पिटक के इस विवरण से ये प्रतीत होता है कि जो शिवी जनपद है वो एक तरह से एक समृद्ध है, वो जो प्रदेश है उसमें उसकी गिनती है वो की जाती थी। तो इसी तरह से जो एक शिवी जातक है उसमें जो कौशल के राजा जो प्रसेनजित है उसके द्वारा जो भगवान बुद्ध को है वो शिवी राष्ट्र शिवी राष्ट्र में जो बने 1 लाख मूल्य का जो कपड़ा है वो देने का उल्लेख पड़ता है। हालांकि शिवी है वो राष्ट्र वो कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था, और प्रसेनजित है वो भगवान बुद्ध को है वो एक तरह से है 1 लाख उस समय के 1 लाख रुपये मूल्य के वो कपड़े भेंट करता है। और जो उमदंती जातक है उससे वेतन मिलता है कि जो शिवी है जो राज्य उसमें जो शिवी धर्म नामक एक नैतिक विधान है उसका प्रचलन था, जिसका पालन है वो जो शिवी राज्य की जो प्रत्येक नागरिक है उसका करना उसका परम कर्तव्य था। तो इसी तरह से उदंबी जातक है उसमें जो शिवों की जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका है वो उल्लेख मिलता है। और शिवी जातक है, उद्बंती जातक है और वेस्त्रंतर जातक है उसमें शिवी प्रदेश और उसके राजाओं का वर्णन हमें मिलता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि बौद्ध ग्रंथों के अंदर है वो शिवी जनपद है
उसका उल्लेख है वो विस्तार से है वो मिलता है। तो जहाँ तक शिवी जो जाति है उसका जो प्रारंभिक निवास स्थान है उसके विषय के अंदर है वो ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेद के अंदर ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो जो शिवी जनपद का जो शासक है उशीनारा था और उसका पुत्र है वो शिवपुत्र था और शिवपुत्र के नाम पर ही है वो शिव जनपद पड़ा। और इसके अलावा जो 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 शिवी जनपद है उस पर ऋग्वेद के अंदर ये इसमें जो जो शिवी जनपद की जो राजधानी है वो शिवपुर है वो बताई गई है। और शिवपुर की जो पहचान है जो वर्तमान में जो जो झंग प्रदेश है जो पाकिस्तान का सोरकोट है उससे वो की गई है कि सोरकोट है वो एक प्रकार से है वो शिव जनपद का है वो प्रारंभिक निवास स्थान था। तो शिव जनपद का जो प्रारंभिक निवास स्थान है वो सोरकोट को माना जाता है जो पाकिस्तान के अंदर है। हालांकि कुछ इतिहासकार स्वात घाटी को भी मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों को ये मानना है कि पाकिस्तान के जो झंग प्रदेश है उसके निकट जो सोरकेट है उनका निवास स्थान था। और महाभारत के अंदर क्या है कि जो जो शिव जनपद है उसका भी उल्लेख मिलता है महाभारत के अंदर है। और महाभारत के अंदर जो 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 सभा पर्व है उसके अंदर शिवी मालव के साथ है वो एक तरह से राजस्थान का उल्लेख मिलता है। और एक तरह से जो जो महाभारत है उसका जो वन पर्व है उसमें जो उस यहाँ के जो 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 शिव जनपद का जो शासक है उसका उसके रूप के अंदर उसीनर का वो उल्लेख मिलता है। और महाभारत में उल्लेख मिलता है कि शिव उसीनर है वो ने बाज हेतु वो अपना किस प्रकार से बलिदान कर दिया, उसकी लोकप्रिय जो कथा है उसका उल्लेख भी है वो महाभारत के वन पर्व में मिलता है। और इसकी पुष्टि है वो शिव जातक के अंदर की कथा से भी इसकी पुष्टि होती है कि जो 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 शिव जनपद का जो शासक था उसीनर है उसने किस प्रकार बाज के लिए वो अपना बलिदान कर दिया। तो महाभारत में शिवों के पंजाब से स्थानांतरित होने का जो प्रमाण हमें मिलता है और ऐसा कहा जाता है कि 2nd सेंचुरी BC से 2 सेंचुरी दूसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य है वो इनका जो दक्षिणी पंजाब से वो पलायन होता है। तो इनकी जो 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 शिवी जनपद है उन जो शिवी जनपद जो 2nd सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी ईस्वी के मध्य जो पलायन हुआ वो राजस्थान के अंदर आए। तो राजस्थान के अंदर क्या है कि इनके जो नगरी नामक स्थान है जो राजस्थान का एक प्राचीनतम पुरातात्विक स्थल माना जाता है। तो वहाँ पे क्या है कि जो शिवी जनपद के सिक्के मिलते हैं, प्रभुत मात्रा के अंदर है वो सिक्के मिलते हैं। तो उन जो इनकी जो मुद्राएं हैं उन सिक्कों पर एक स्वास्तिक का साथ वृषभ का एक संयुक्त रूप से अंकन मिलता है। सिक्कों के चारों कोनों के अंदर है वो स्वास्तिक और वृषभ का संयुक्त रूप से मिलता है। और एक विशेष बात यह है कि इन सिक्कों पर वृक्ष का अंकन भी मिलता है। तो सिक्कों के अग्रभाग पर अर्धवर्ताकार जो एक उपाख्यान है उसका वो उत्कीर्ण भी मिलता है। और 6 महाभारत युक्त है वो पहाड़ का अंकन भी मिलता है। और पहाड़ के नीचे वो नंदी का अंकन मिलता है। तो नंदी के अंकन के आधार पर है वो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शिवी जो के लोग थे वो शैव मतावलंबी थे। तो इस प्रकार जो 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 नगरी के अंदर जो 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 मुद्राएं मिलती हैं तो उन मुद्राओं के आधार पर है वो एक प्रकार से है वो ये कह सकते हैं कि जो जो नगरी का जो प्रदेश था वो शिवियों के अधिकार के अंदर था। नगरी के अंदर जो 16 सिक्के हैं वो हमें ये मिलते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि शिव की मुद्राओं पर है जो शिव गणराज्य की जो मुद्रा है उन पर स्वास्थ्य के साथ वृषभ का अंकन सिक्कों के चारों कोनों पे मिलता है। वृक्ष का अंकन भी मिलता है और वृक्ष है वो पूर्ण चक्र से उत्पन्न होता हुआ प्रदर्शित किया गया है जो कि अन्य जनपदों के सिक्कों पर ऐसा नहीं मिलता। और सिक्के के अग्रभाग पर अर्ध वर्तालुकार उपाख्यान है वो उत्कीर्ण है और 6 मेहराब युक्त पहाड़ के चिन्ह का भी अंकन मिलता है। तो एक तरह से जो कुछ सिक्कों के अंदर जो पहाड़ी संरचना के ऊपर एक अलंकरण युक्त है वो नंदी जैसे मैंने बताया और नंदी पहाड़ी के नीचे नंदी का अंकन सिक्कों के पश्च भाग पे किया गया है। और वृक्ष का अंकन है वो जो अन्य जो गणराज्य उनके सिक्कों से भिन्न है वो प्रतीत होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि वृक्ष है वो वर्ताकार और चक्राकार की रचना मिलती है जो कि अन्य जनपदों पे हमें नहीं मिलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिवी जनपद के जो सिक्के थे उनका जो एक तरह से व्यास है वो भी अलग है। 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक का इनका व्यास मिलता है। मोटाई 0.1 सेंटीमीटर से 0.3 सेंटीमीटर तक मिलती है। और भार है वो 1.86 ग्राम से लेकर के 6.4 ग्राम मिलता है। तो इस तरह से क्या है कि इन सिक्कों के
जो 10 सिक्कों के ऊपर है वो स्वास्तिक का चिन्ह है, 15 सिक्कों पर वृषभ का अंकन है, 16 पर वर्ष का अंकन है, वो हमें मिलता है। तो ये जो इन सिक्कों के आधार पर है वो एक तरह से इनकी जो सिवी जनपद के जो जो न केवल साम्राज्य विस्तार की हमें जानकारी मिलती है, अपितु क्या है कि इस सिक्कों के आधार पर है वो हम एक प्रकार से इनके सांस्कृतिक जीवन के विषय में भी हमें जानकारी मिलती है। तो इसके अलावा नगरी के अंदर हमें एक अभिलेख मिलता है जो कि 200 सेकंड सेंचुरी ईसा पूर्व से लेकर के 150 ईसा पूर्व के मध्य का माना जाता है। और इस अभिलेख के अंदर जो गोसंडी अभिलेख जिसको कहा जाता है, और जो कि नगरी नामक स्थान से हमें मिलता है, तो इस अभिलेख के अनुसार जो एक पाराशर गोत्री महिला का जो पुत्र है, उसने एक तरह से संकर्षण और वासुदेव की पूजा के लिए इसका निर्माण करवाया। और एक तरह से नारायण वाटिका के अंदर संकर्षण और वासुदेव की पूजा के लिए जो सर्वतात नामक जो राजा था, जो कि पराशर नामक जो महिला, पराशर गोत्री जो महिला का पुत्र था, उसको एक तरह से शिव जनपद का, शिवगण का एक शासक माना जाता है। उसने एक प्रकार से ये इस अभिलेख है उसके चारों ओर एक दीवार का निर्माण करवाया था, मंदिर का निर्माण करवाया और अश्वमेघ यज्ञ किया। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं जो गोसंडी अभिलेख है, या जिसको हम ये कहें कि हाथीवाड़ा जो अभिलेख है, उसमें जो शिव राजा जो सर्वातांत का जो उल्लेख मिलता है जिसने अश्वमेघ यज्ञ किया, तो उसके आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो प्राचीन काल में नगरी नामक स्थान है उसमें वैष्णव धर्म का वो प्रचलन था। और इसी तरह से शिव जनपद के जो हमें सिक्के मिलते हैं नगरी के अंदर, जो मध्यमिका के अंदर मिलते हैं, उसमें उसके ऊपर एक ब्राह्मी लिपि में मध्यमिकाय शिवी जनपद से है वो लिखा हुआ है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मध्यमिका पर है वो शिवियों ने है वो अधिकार स्थापित किया। तो इस तरह से सिक्कों के आधार पर है, और इसके जो एक प्रकार से जो अभिलेख मिलता है, जो राजस्थान का प्राचीनतम वैष्णव धर्म के जानने का एक प्राचीनतम जो अभिलेख है वो गोसंडी अभिलेख माना जाता है, नगरी के अंदर मिलता है। नगरी है वो पुरातात्विक स्थल भी है। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो शिवी जनपद है उन्होंने नगरी नामक जो स्थान है चित्तौड़गढ़ के आसपास के प्रदेश है, उसको अपनी जो राजधानी बनाया था, जो चित्तौड़गढ़ से है वो 7 मील दूर है। और इस नगरी को मध्यमिका या मध्यमिका है इसके नाम से भी जाना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिकंदर के आक्रमण से 326 ईसा पूर्व में जो दक्षिणी पंजाब पर जो सिकंदर का आक्रमण हुआ, उस आक्रमण से अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए, क्योंकि एक तरह से इनका जो पलायन है वो एक स्वतंत्रता के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है। और वो राजस्थान के अंदर जो चित्तौड़गढ़ के 7 मील दूर स्थित जो नगरी नामक जो स्थान है वहाँ पे है, वो अपना राज्य स्थापित करती है। और उसकी पुष्टि है न केवल विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों से, जिसमें ऋग्वेद है या महाभारत है या बौद्ध ग्रंथ है, उनसे हमें मिलती है, अपितु यहाँ के जो पुरातात्विक साक्ष्य है जिसमें जो शिव जनपद के जो सिक्के मिलते हैं और जो अभिलेख मिलता है, गोसंडी अभिलेख मिलता है, जिसको नारायण वाटिका अभिलेख या जिसको हाथीवाड़ा अभिलेख भी कहा जाता है। तो उससे हमें जो शिवी जनपद की जो साम्राज्य की सीमाएं हैं, न केवल साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान होता है, अपितु उनकी जो सांस्कृतिक स्थिति है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। क्योंकि हमने देखा कि जो उदंती जातक है उसमें शिव धर्म की एक नैतिक जो विधान है, जो एक संविधान है, नैतिक संविधान है, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि शिव जो जनपद के लोग थे काफ़ी सुसंस्कृत थे और काफ़ी संस्कारित थे। और ये एक समृद्ध प्रदेश था, क्योंकि यहाँ पर कपड़ों का और विभिन्न प्रकार के जो दुशाले हैं वो किस प्रकार जो भेंट किए जाते हैं, महात्मा बुद्ध के पास भी चले जाते हैं, किस प्रकार जो चंड प्रदोष है वो किस प्रकार जीवक को भेंट करता है, और किस प्रकार है वो जो प्रसेंजित है वो महात्मा बुद्ध को है वो शिवी राष्ट्र के जो कपड़े भेंट करता है। तो उससे विभिन्न जो बौद्ध जो साहित्य है उसके आधार पर है वो हम ये कह सकते हैं कि शिव राष्ट्र न केवल आर्थिक दृष्टि से अपितु सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक तरह से एक महत्वपूर्ण है वो
जनपद है वो, या महत्वपूर्ण गणराज्य है वो रहा होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।